ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पठन में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक से अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धोकामान् नवस्थितान्। 22वां श्लोक भी इसके साथ में ही है। कैर्म्या सह योद्ध व्यमस्मरण रण समुद्यमे। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, सेनयोः सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थाप्य कृपया खड़ा करें, मैं मेरे अच्युत हे अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, योद्ध कामान युद्ध की इच्छा करने वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, कै किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के, समुद्यम में उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। मित्र यहाँ पर हमें मालूम है अर्जुन है। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने संबंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्लोक नंबर 23। यो तस्य मानान् वेक्षेऽहं य एते तत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यो तस्य मानान, युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ये
जो एते वे अत्र यहाँ समागताः एकत्र धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल भला चिकीर्षवः चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। श्लोक 24 संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाचा संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्तः कहे गए ऋषिकेशः भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा भारत हे भरत के वंशज सैन्यों सेनाओं के उभयो दोनों मध्य में स्थापित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन ने गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत ले वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कृष्णा कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे क्योंकि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। ऋषिकेश कह के भगवान को संबोधित इसलिए किया जाता है क्योंकि वह मन के निर्देशक हैं, मन के डायरेक्टर हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तो यह है श्लोक नंबर 25। भीष्म पितामह द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखतः के समक्ष सर्वेषां सबों के च भी महीक्षिताम् संसार भर के राजा उवाच कहा पार्थ हे पृथा के पुत्र पश्य देखो एतान इन सबको संवेतान एकत्रित कुरुवंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक जाने पर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी।
इस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रा पश्येत् स्थितां पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। श्लोक नंबर 26। तत्र वहां अपश्यत देखा स्थितान खड़े पार्थः पार्थ ने पितृन पितरों चाचा ताऊ को अतः भी पितामहान पितामहों को आचार्यान शिक्षकों को मातुलान मामाओं को भ्रातृन भाइयों को पुत्रान पुत्रों को पौत्रान पौत्रों को सखीन मित्रों को तथा और श्वशुरान श्वशुरों को सुहृदः शुभचिंतकों को च भी एव निश्चय ही सैन्यों सेनाओं के उभयों दोनों पक्षों की अपि सहित। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। श्लोक 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वा बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। तान उन सबको समीक्ष्य देखकर सह वह कौन्तेयः कुंती पुत्र सर्वान सभी प्रकार के बंधुओं संबंधियों को अवस्थितान स्थित कृपया दयावश परया अत्यधिक आविष्टः अभिभूत विषीदन शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। श्लोक नंबर 28। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर इमं इन सारे स्वजनम संबंधियों को कृष्ण हे कृष्ण युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले समुपस्थितम उपस्थित सीदंती कांप रहे हैं मम मेरे गात्राणी शरीर के अंग मुखम मुंह च भी परिशुष्यति सूख रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त तथा अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, उसका मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था, यानी कि वह रो भी रहे थे। अर्जुन में ऐसी लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भाव भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ये भागवतम के 5वें स्कंद का 19वां चैप्टर का 12वां श्लोक है। श्लोक नंबर 29, प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का प्रथम अध्याय का। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं संस्रंसते हस्तात् त्वक्कैश्व परिध्यते। वेपथु शरीर का कंपन, च भी शरीर में मेरे रोमहर्ष रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव, संसते झूठ या सरक रहा है, हस्तात् हाथ से, त्वचा च भी एव निश्चय ही, परिध्यते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इसकी अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों में भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। श्लोक नंबर 30, न च शक्नो भयवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव सदृश, च तथा में मेरा, मनः मन, निमित्तानि कारण, च भी पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि उल्टा बिल्कुल उल्टा, केशव है केशकी असुर के मारने वाले कृष्ण। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीया भी निवेशतः स्यात्। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 37वां श्लोक। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय ही प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव यानी कि कंडीशन सोल इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि वह उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। श्लोक नंबर 31, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न तो च भी श्रेय कल्याण, अनुपश्यामि पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मारकर, स्वजनम अपने संबंधियों को, आहवे युद्ध में, न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय,
कृष्ण हे कृष्ण न तो च भी राज्यम राज्य सुखानी, उसका सुख च भी। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है ऐसे युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात को छोड़ दे वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसके जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशा पूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वे अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। श्लोक नंबर 32। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। वर्ष नंबर 33। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणा सत्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तये च पितामहः। वर्ष नंबर 34। मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन। वर्ष 35। अपि त्रैलोक्या राज्यस्य हेतु किं न मयि कृते न हृत्य धातराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। किम क्या लाभ न हमको राज्येन राज्य से, गोविंदः हे कृष्ण किम क्या भोगे भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा येषाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है, न हमारे द्वारा राज्यम राज्य भोगा भौतिक योग भोग सुखानि समसुख च भी ते वे इमे ये अवस्थिता स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर धनानि धन को च भी आचार्य गुरुजन पितरः पितृगण पुत्रा पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च भी पितामह पितामह मातुला मामा लोग श्वशुरा श्वशुर पौत्रा पौत्र श्याला साले संबंधिनः संबंधी तथा एतान ये सब न कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामि चाहता हूँ घ्नतः मारे जाने पर अपि भी मधुसूदन हे मधु असुर के मारने वाले श्री कृष्ण अपि तो भी त्रैलोक्य तीनों लोक के राज्य राज्य के हेतु विनिमय में किम नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्य मारकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी जनार्दन हे जीवों के पालक। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन आप जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलें।
इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, फिर यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि अर्जुन कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है, यानी कि उस अर्जुन को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु वह भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हम अगली दफा श्लोक नंबर 36, पहले अध्याय के श्लोक नंबर 36 के आगे पठन अपना जारी रखेंगे। आप सबका आज की इस पठन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण।